जो तैयारी है आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम अपना अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो कि ईएमआरएस एग्जाम के लिए हम आपको रीजनिंग करा रहे हैं, उसका नेक्स्ट चैप्टर आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की जो होगी हमारी क्लास नंबर होगी 9 और चैप्टर नंबर भी होगा 9। इसका मतलब अभी तक जो है हमारी 8 क्लासेस हो चुकी हैं, और 8 क्लासेस में 8 ही चैप्टर्स हो चुके हैं, और आज चैप्टर नंबर 9 है, क्लास नंबर भी 9 है, जिसमें हम सीटिंग अरेंजमेंट को डिस्कस करेंगे। और इसके बाद एक क्लास आपका और रह जाएगा जिसमें पजल्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपकी पूरी रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये आपके हर उस एग्जाम में काम आएगी जहां पर रीजनिंग पूछी जाती है, खासकर सभी टीचिंग एग्जाम में। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेशंस डी ट्रिपल एस बी के लिए भी, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी में 20 नंबर की आपसे जनरल पार्ट में रीजनिंग पूछी जाती है, और सभी से, जो नॉन टीचिंग वाले हैं उनसे भी, और टीचिंग की जितनी भी पोस्ट पीआरटी टीजीटी पीजीटी होती हैं उनसे भी पूछी जाती है, तो वहां भी आपके बहुत काम आएगा। कोशिश मैंने की है कि एक क्लास में आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में कुछ बताकर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा दूं, जितना भी एक सेशन में पॉसिबल है। आशा करती हूँ अभी तक की सारी क्लासेस आपने देख ली होंगी, नहीं देखी हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा सारी सेशंस की। और उन सेशंस की अनसॉल्व्ड पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से वो पीडीएफ से भी आप रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अब आज का सेशन हम शुरू करते हैं। ये हमारे इसकी सभी पोस्ट के लिए जहाँ पर भी रीजनिंग आएगी, ये सेशंस इस इम्पॉर्टेंट है। आज हम सीटिंग अरेंजमेंट की बात करेंगे, और दो सीटिंग अरेंजमेंट आज के सेशन में सॉल्व भी करेंगे। मैंने हमेशा आपसे ये बोला है कि रीजनिंग और मैथमेटिक्स में जब तक आप खुद से नहीं करते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, तब तक आप नहीं कर पाओगे, चाहे आप कितनी भी क्लासेस देख लो। तो मैं यहाँ पर आपको एक आइडिया दे सकती हूँ, एक मेथड बता सकती हूँ किस तरह से आपको फॉलो करना है। बाकी अगर आपके पास समय है तो और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जरूर किया करिए। ठीक है, तो चलिए सीटिंग अरेंजमेंट पर चलते हैं, और पहला सीटिंग अरेंजमेंट आपके सामने है। सीटिंग अरेंजमेंट दो तीन टाइप से पूछा जाता है, और जो मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है वो सर्कल वाला सीटिंग अरेंजमेंट होता है, कि 6 7 या 8 लोग सर्कल में बैठे हैं। एक आपसे जो है वर्ग, यानी कि स्क्वायर में बिठा देता है, कि लोग जो है स्क्वायर में बैठे हैं मोस्टली, है ना। आपकी टीचिंग एग्जाम में तो इसी लेवल का है, तो सर्कल या स्क्वायर की जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो पूछा जाएगा। वैसे सीटिंग तो कहीं भी बिठा सकते हैं वो आपको, एक ट्रायंगल में भी बिठा सकते हैं, रोज में भी बिठा देते हैं, या तो एक सिंपल स्ट्रेट रो का क्वेश्चन आ जाता है, या दो रोज का क्वेश्चन आ जाता है, कि 3 लोग इस रो में बैठे हैं, नॉर्थ को साउथ को फेस करके, और 3 लोग ऊपर नॉर्थ को फेस करके बैठे हैं, और ये तीनों एक दूसरे को इस तरह देख रहे हैं। और अगर सिंगल रो वाला सवाल आता है उसमें या तो बोलेगा कि सब नॉर्थ देख रहे हैं, ठीक है, या बोलेगा सब साउथ देख रहे हैं, या ऐसे भी हो सकता है ये, लेकिन आपसे पूछने के कम चांसेस हैं, कि कुछ लोग साउथ देख रहे हैं, कुछ लोग नॉर्थ जो है नॉर्थ में देख रहे हैं। अब सर्कल वाली में क्या होता है, या स्क्वायर वाली में, ट्रायंगल वाली आप रहने दो, दो तरीके से सवाल आता है कि ये सेंटर है, दोनों का सेंटर है, एक एक में बोलेगा कि जो लोग हैं वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो इस तरह से आपको एरो लगाना है। और अगर बोले सेंटर से बाहर देख रहे हैं तो इस तरह से एरो लगाना है। वैसे ही इसमें भी, स्क्वायर में भी, अगर बोले अंदर की तरफ देख रहे हैं तो ऐसे, बोले बाहर की तरफ देख रहे हैं तो ऐसे। अब ये एरो क्यों लगाते हैं हम, डायरेक्शन ये हमें बताता है। ये तो बताते ही है कि अंदर की तरफ देख रहे हैं, हमारा लेफ्ट राइट भी हमें बताता है, क्योंकि अगर आप अंदर की तरफ देख रहे हो तो ये आपका राइट है और ये लेफ्ट है। अगर आप इस तरह से देख रहे हो, ठीक है, अब यानी कि आपका फेस इधर वाली साइड है, तो ये आपका राइट है, ये लेफ्ट है। अगर आप ऐसे देख रहे हो तो ये राइट है, ये लेफ्ट है। ठीक है, फिर अगर आप ऐसे देख रहे हो तो ये राइट है, ये लेफ्ट है। सेम इसमें जब आप नॉर्थ को देखोगे तो ये आपका राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, लेकिन जब आप साउथ में देखोगे नीचे, यानी कि अपने आप को आप उल्टा कर दो, तो जब आप अपने आप को उल्टा कर दोगे तो आपका जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, और जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा। तो एरो से हमें हेल्प मिलती है, क्योंकि बताता है कि वो उसके दाएं बैठा है, वो बाएं बैठा है, तो वो जानने में हमारी हेल्प करता है कि लेफ्ट में बैठा है या राइट में। तो दो चीजें देता है आपको ये, कि या तो अंदर देखेगा या बाहर देखेगा। ठीक है, मिक्स भी आता है अंदर बाहर का, लेकिन आपके में आना वो मुश्किल है। वो खासकर बैंक के एग्जाम में देखने को मिलता है। बाकी जो चीजें रहेंगी वो मैं आपको साथ ही साथ क्वेश्चन में बता दूंगी। ठीक है,
अब ये जो पजल हमारे सामने है स्क्रीन पर, इसको हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या कह रही है। पी क्यू आर एस टी यू और वी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। इन्होंने पहले बता दिया दे आर फेसिंग टूवर्ड सेंटर। ठीक है, यानी कि केंद्र की तरफ देख रहे हैं और वृत्त में बैठे हैं, यानी कि सर्कल में बैठे हैं और केंद्र की तरफ देख रहे हैं, इनसाइड। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर ही मेंशन कर दे कि केंद्र की ओर देख रहा है तो भी ठीक। अगर मेंशन कर दे केंद्र की बाहर की ओर देख रहा है, देखो, अगर अंदर की ओर देखेगा तो ऐसे देखेगा, बाहर की ओर देखेगा तो कैसे देखेगा, ऐसे। ये बाहर हो जाता है, केंद्र से बाहर, ये आउटसाइड और ये इनसाइड। और अगर यहाँ कुछ भी मेंशन ना करे, अगर यहाँ ना तो बोले केंद्र की ओर, ना बोले केंद्र के बाहर की ओर, तब आप केंद्र की ओर ही कंसीडर करोगे, यानी कि अंदर की तरफ देख रहा है। अब ये 7 लोग हैं, केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं वृत्त में, सर्कल में। अब जो ये पॉइंट्स बताएगा उसको हम एक साइड में लिख लेते हैं। पहला पॉइंट इसने बोला है पी जो है टी और एस के बीच में है। टी और एस के बीच में कौन है, पी। अब मैंने ये ऐसे क्यों लिखा टी एस या टी एस, क्योंकि हमें नहीं पता कि लेफ्ट में टी होगा या एस होगा। दूसरी कंडीशन इसने बोली है यू क्यू और वी के बीच में है, तो यू जो है वो क्यू और वी के बीच में है, सेम जैसे अभी ऊपर बताया। ठीक है। तीसरी कंडीशन है क्यू टी के दाएं को दूसरा है। टी के दाएं को दूसरा कौन है, क्यू, तो ये हो जाता है दाएं को दूसरा, यानी कि राइट सेकंड। ठीक है, राइट में सेकंड है तो फर्स्ट राइट टी का हो जाएगा ये, और सेकंड हो जाएगा क्यू। तो हमने इस तरह से ये तीनों पॉइंट्स लिख लिए हैं। अब हमें अरेंज करने के लिए क्वेश्चन पे जाने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब ये सारे पॉइंट्स जब हमने लिख लिए, जब हम पहली बार इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो ऑब्वियसली हमें टाइम लगेगा, लेकिन जब हम थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे फिर इतना टाइम नहीं लगेगा, ना ही आपसे इतने हाई लेवल की पजल पूछी जाएगी या सीटिंग अरेंजमेंट कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करना तो जरूरी है, आप वरना नहीं कर पाओगे चाहे कितनी भी इजी है। अब इन तीनों पॉइंट्स में से एक ऐसा पॉइंट पिक हमें करना है जिससे हम शुरुआत कर सकें। अब ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि पी के एग्जैक्ट लेफ्ट में क्या होगा और राइट में। तो हम इस थर्ड पॉइंट से शुरू करते हैं। कहीं भी फेस अंदर करके टी को बिठा दो, क्योंकि हमें पता है फेस सबका अंदर है। तो मैंने टी को यहाँ पर बिठा दिया, और टी के राइट में एक छोड़कर क्यू बिठा दो। टी के राइट में एक छोड़ दिया और मैंने यहाँ पर क्यू को बिठा दिया। क्या ये कंडीशन फिट हो रही है, क्योंकि टी के राइट में, अब जब टी ऊपर देखेगा टी का राइट इधर होगा, तो एक छोड़कर क्यू, तो ये कंडीशन मेरी फुलफिल हो गई है। अब ये आगे क्या कहता है, ठीक है, आगे ये कहता है कि जो पी है वो एस और टी के बीच में बैठा है। अब जब टी, यानी कि टी और एस के बीच में एक बंदा है केवल, टी और एस के बीच में केवल एक बंदा पी है, तो टी और एस के बीच में यहाँ तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो क्यू है, इसका मतलब कहीं इधर जो है एस बैठा हुआ है और इनके बीच में आ जाएगा पी। दो कंडीशन हो सकती है ना, या तो इधर बैठा होगा एस या फिर इधर। इधर तो बिठा नहीं सकते क्योंकि क्यू ऑलरेडी बैठा है। एक छोड़कर क्यू ऑलरेडी है तो एक छोड़कर इधर एस आ जाएगा और इन दोनों के बीच में पी है, तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई। अब देखो कितने लोग बैठ गए, एक दो तीन चार पांच, दो लोग और बचे हैं, तो दो हमने और यहाँ पर एरोज बना लिए। ठीक। अब इसमें क्या कहता है, V और Q के बीच में U बैठेगा। ठीक है, V और Q, अब V कहाँ आ सकता है, बस एक यही पॉसिबिलिटी है जहां V आ सकता है, Q ये रहा, और इनके बीच में ये आ गया U। तो ये पूरी जो पजल है हमारी कंप्लीट हो गई। जो एक बंदा बचा कौन, PQR, वो यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है, ये पजल हम वो सीटिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर पहले जो शॉर्ट टर्म दी होती है उसको मेंशन कर लेते हैं, फिर उसे कनेक्ट करके और चीजों को रख लेते हैं। अब ये हमारा कंप्लीट सीटिंग बन चुकी है। पहला क्वेश्चन है वी का सही स्थान बताओ, तो वी है यहाँ पर। ठीक, वी का सही स्थान क्या होगा, पी के बाएं को दूसरा है क्या वी, क्या ये पी के बाएं को दूसरा है, यस, फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट है। ये पी है, पी का लेफ्ट होगा इधर, तो लेफ्ट में पी के एक दो, तो लेफ्ट में दूसरा है पी के, तो पहला ऑप्शन सही हो गया, यानी कि सही जवाब। अब अगर आपसे पूछे
कि जो आर है वो एस से किस डायरेक्शन में है। जो आर है वो एस से किस डायरेक्शन में है। अब जब एस इधर देख रहा है तो ये राइट है और ये लेफ्ट है। ठीक है, तो राइट में कौन सा है, आर एस के 1 2 3। जो आर है वो एस के राइट में थर्ड है। राइट में क्या है, थर्ड। तो इस तरह से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। अगला देख लेते हैं, अगला सवाल क्या है। अगला है कौन सा इनमें से सही कथन होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो सही कथन होगा, पीछे हमारा डायग्राम है, जो सी ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट होगा। पी क्यू के बाएं को तीसरा है, देख लेते हैं। पी क्यू के बाएं को तीसरा है, चेक कर लो बायां किधर होगा, क्यू का इधर। 1 2 3 करेक्ट। तो जो ये थर्ड ऑप्शन है आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। एक क्वेश्चन और है इसका। कौन सा जोड़ा पहला सदस्य दूसरे सदस्य के दाएं से दूसरा है। ठीक है, पहला सदस्य यानी कि जैसे इसमें टी एस है, तो जो टी है वो दूसरे के यानी कि एस के दाएं से दूसरा, ऐसा होना चाहिए। क्या ऐसा है, या फिर ऐसा है, या फिर ऐसा है, ये क्वेश्चन में मैं लिख रही हूं। एक मिनट, ये हो जाएगा एस यू, दिस इज एस आर एंड दिस इज आर एंड पी। यही तो बोला है कि जो पहला सदस्य है, ठीक है, यानी कि टी, पहला सदस्य यहाँ पर क्या होगा, टी, दूसरा होगा एस। कि जो टी है वो एस के दाएं दूसरा है, तो एस के दाएं दूसरा हमने लिख लिया। अब इनमें से कौन सा सही होगा, इनमें से पहला वाला सही हो जाएगा। जो टी है एस के दाएं से दूसरा है, चेक कर लेते हैं। जो टी है वो एस के दाएं से दूसरा है, आप देख सकते हो, ये एस है, ये टी है, तो इसके दाएं यानी कि राइट में सेकंड है, तो ये सही इसका जवाब हो जाएगा। क्लियर है, ये पहला जो सिटिंग अरेंजमेंट है हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कुछ तो आपको समझ में आया होगा। देखिए, मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं बोल रही अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, ये पूरा सेशन आप देखो, उसके बाद 2 3 बार इन क्वेश्चंस को लगाओ, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ समझ जरूर आएगा। ठीक है, भले ही एक क्वेश्चन आए उसको भी क्यों छोड़ना है आपने, है ना। जो जनरल पार्ट है उसमें मैक्सिमम स्कोर आप सोच के चलिए। ठीक है, चलिए अगली पजल देख लेते हैं। अगली पजल में ये कहते हैं कि 8 लोग हैं, गोल मेज के चारों तरफ बैठे हैं। ठीक है, ये गोल मेज का मतलब वही हो गया आपका सर्कल। अब कितने लोग हैं, 8, पहले थे 7 अब हैं 8। जब भी आपको 8 लोग बोले ना, तो उनको आप पहले ही बिठा सकते हो, 7 को नहीं बिठा सकते, क्योंकि वो एक दूसरे के सामने कौन सा आएगा नहीं पता। लेकिन अगर आपको 6 लोग दिए हों, ठीक है, तो उनको आप बिठा सकते हो। 4 दिए हूँ बिठा सकते हो, 8 दिए हूँ तो पहले ही बिठा लो, क्योंकि यहाँ इक्वल है, आमने सामने आ जाएंगे यहाँ पर आराम से। कैसे आएंगे मैं अभी बताऊंगी। और देखो, इसमें कहीं भी नहीं लिखा कि अंदर देख रहे हैं ये या फिर बाहर देख रहे हैं, तो हम इनसाइड मानकर चलेंगे, अंदर की तरफ। अब देखो, 8 लोग मैं कैसे बैठाऊंगी, ऐसे। 8 लोग जब भी बैठेंगे तो हमेशा एक बंदा दूसरे बंदे की तरफ फेस कर रहा होगा, आप देख सकते हो। ये आमने सामने, ये आमने सामने, इधर ये और इधर ये। 8 लोग हमने बिठा लिए। अब पॉइंट्स लिख लेते हैं क्या क्या है। पहला है, जे पी के दाएं को दूसरा है, पी के दाएं दूसरा जे। जो जो वर्ड हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है, तो इनमें फर्स्ट पर्सन जे है, सेकंड पर्सन पी है। तो जो पी, जो यानी कि पी जो है वो के दाएं को तीसरा है, के दाएं को तीसरा है, 1 2 पी। एम ओ के बाएं दूसरा है। अब बायां तो इधर होगा तो बायां के लिए इधर लिखेंगे, राइट के लिए इधर लिखते हैं, लेफ्ट के लिए इधर। एम ओ के बाएं दूसरा है जो। अब जो फिर से सेकंड पर्सन यानी कि ओ के लिए। ओ जो है वो पी और जे के बीच है, पी और जे के बीच कौन है, ओ। अब एग्जैक्ट तो नहीं पता, है ना। अब देखो हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं। अब हमारे पास 3 केस कंफर्म है यहाँ पर, तो हम तीनों में से किसी से भी शुरू कर सकते हैं। तो हम इन दोनों को पहले लेके चलते हैं, क्योंकि पी से ये कनेक्ट भी हो रहा है। पहला ही ले लो, कहीं भी पी को बिठा दो। ठीक, पी के राइट में एक छोड़कर जे ले लो, पी के राइट में एक छोड़ के जे बिठा दिया, पहला केस कंप्लीट। अब दूसरे पे आ जाओ, क्योंकि में पी है ना, ऑलरेडी पी बैठ चुका है, तो पी से के को बिठा देंगे। तो पी से लेफ्ट की तरफ 2 छोड़कर के, तो पी से लेफ्ट 2 छोड़कर के, तो ये हमारा ये केस भी कंप्लीट हो चुका है।
अब ये कहता है कि P और J के बीच आएगा O। P और J ऑलरेडी बैठ चुके हैं तो इनके बीच हम O को आराम से बिठा सकते हैं, तो ये केस भी कंप्लीट हो गया। फिर इसने बोला है कि O के लेफ्ट में एक छोड़कर आएगा M, तो ये आ गया ये। क्लियर है? अब एक लाइन हमसे छूट गई है, वो लिख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट था L जो है ना तो K का पड़ोसी है और ना ही N का पड़ोसी, यानी कि L को आप K या N के पास नहीं बिठा सकते। अब K के पास दो जगह खाली है, तो यहाँ तो L नहीं बैठेगा क्योंकि K के पास L को नहीं बिठा सकते। तो K के पास की दो जगह पे नहीं बैठेगा, तो एक ही जगह खाली बची, तो यहाँ पर L बैठ जाएगा। अब बचा है N, ठीक है, एक तो N बचा है और एक कौन बचा है, JKLMNOPQ। अब ये दो लोग बचे हैं और इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमें है नहीं, या है? बिल्कुल है। देखो ये दो लोग यहाँ बिठा दिए, इन्होंने बोला था L ना तो K के पास है और ना ही N के पास है, तो जब L N के पास भी नहीं आएगा तो यहाँ आ जाएगा Q और यहाँ आ जाएगा N, तो ये पूरा सेटिंग हो गया कंप्लीट। पहले हमने L को यहाँ बिठा दिया था क्योंकि दो जगह K की छोड़ दी थी, यहाँ बैठ ही नहीं सकता था L। फिर बचे N और Q, तो N तो हम यहाँ बिठा ही नहीं सकते ना, क्योंकि N के L के पास नहीं आएगा N, तो N यहाँ आएगा और Q यहाँ। ये कंप्लीट। अब यहाँ से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। जैसे पहला है L के ठीक बाएं कौन है, तो L देखो, L ऐसे देख रहा है यानी कि ये राइट है इसका और ये लेफ्ट है, तो L के ठीक लेफ्ट में कौन है, J, तो J इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 5 J इसका सही जवाब होगा। L के ठीक लेफ्ट में कौन है, J, और राइट में Q। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल क्या है, P के दाएं को तीसरा, P का दायां इधर होगा, P का राइट इधर होगा, थर्ड कौन है P के राइट में, 1 2 3 L, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका L। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से N का सही स्थान क्या होगा, N का सही स्थान क्या होगा, तो N का सही स्थान होगा फोर्थ ऑप्शन, K के एकदम दाएं। देख लेते हैं N का K की रिस्पेक्ट में क्या है, जो N है ये रहा N और ये रहा K, K के एकदम राइट में है N, K के एकदम राइट में कौन है, N है, ठीक है, तो K के एकदम दाएं और राइट में कौन है, N है, तो ये फोर्थ जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, चलिए, तो आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे। अगर आपने पहली वीडियोस को नहीं देखा है, ठीक है, पहली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर आप देख सकते हो और अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से कर सकते हो। और बाकी यही आपसे बोलूंगी, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, सेशन को लाइक जरूर करें, कमेंट करके भी बताएं कि सेशन आपको कैसा लगा है, ठीक है। और चैनल के साथ अगर आप हमारे जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ठीक है, जिससे कोई भी वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। EMRS की कंप्लीट रीजनिंग हम आपको करा रहे हैं, एक दो क्लासेस बची हैं बस। इसके अलावा EMRS की एक और प्लेलिस्ट बनी है जिसमें मिक्स्ड हमने मैराथन क्लासेस डाली हुई हैं, चाहे वो जनरल अवेयरनेस हो, कंप्यूटर हो, ये और बाकी के सब्जेक्ट्स हो, तो आप प्लेलिस्ट भी जरूर विजिट करिएगा। बाकी आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है, एग्जाम की आप